Hello friends, welcome to make my exam. I'm Amit Pandey. We're gonna do today height and distance. Height and distance trigonometry का important part है. क्वेश्चन आता है इस पे एक दो क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन तो परफेक्टली मिलता है. मेंस में एक मिलेगा, प्री में भी एक मिल सकता है. तो क्वेश्चन क्या है कि जैसे होता क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस हमने जो पढ़ा हुआ है कि मान लेते हैं कि एक ये घर है, राइट. तो एक विंडो पे एक हमने सीढ़ी लगाई हुई है, स्टेयर्स लगाई हुई है, और ये जो सीढ़ी है ये एंगल बनाती है. अब एंगल ये मान लेते हैं 30 डिग्री की बनाती है, ठीक है. तो ए बी और सी, मैं कहता हूँ ये 30 डिग्री है. एंड इफ आई से कि ये हाइट, घर की हाइट 10 मीटर है, तो सीढ़ी की हाइट कितनी होगी? इफ द हाइट ऑफ द house is 10 meter, then what will be the height of the stair? तो this is the question. तो हम इसे कैसे करते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि ये 10 है और ये स्टेयर है. अब ये पता है कि ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा. अब दिस इज साइन 30. अब साइन 30 का मतलब कितना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2. अब मैं वैल्यूज पुट करूं, परपेंडिकुलर को रखता हूं मैं 10, तो हाइपोटेनस कितना आ जाता है? 20 मीटर. बट ये मेथड हम लोग फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग है, बट बचपन से हम ये करते आ रहे हैं तो टाइम लगेगा इसमें, इसलिए हम ये वाला मेथड फॉलो नहीं करेंगे. अब हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी. जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा दी जाती हैं जिससे लोग कंफ्यूज भी होते हैं. सबसे पहली बात है एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन. और दूसरा पॉइंट होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो दो पॉइंट पे हमें ध्यान रखना है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन पे, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन पे. अब एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या? अगर मैं नीचे खड़ा हूं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ हूं और मैं सन की तरफ देख रहा हूं, या मैं कोई चीज़ ऊपर देख रहा हूं जो मुझसे ऊपर है, लाइक मैं ऊपर देख रहा हूं, जैसे मैं नीचे खड़ा और बिल्डिंग को देख रहा हूं, तो जो मेरी आंखों पे जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. और एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब मैं बिल्डिंग पे खड़ा होकर नीचे कोई मान लीजिए गाड़ी देख रहा हूँ, तो मेरी आंखों पे जो कार एंगल बनाएगी वो एंगल जो होगा वो डिप्रेशन होगा. ठीक है, मतलब अगर मैं नीचे से ऊपर तो एलिवेशन, ऊपर से नीचे तो डिप्रेशन. अब ये समझ लीजिए कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम. इसका यूज़ करते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाइट बताने के लिए, कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी छोटी है. कभी ये नहीं सोचेंगे आप कि इससे कोई एंगल बदलता है. एंगल हमेशा सेम रहता है. ठीक है, जैसे मैं एक बात बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं इस बिल्डिंग पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, कार यहाँ से गुजर रही है, तो कार का जो एंगल बनेगा वो मेरी आंखों पे बनेगा, तो ऐसे बनेगा 30 डिग्री. 30 डिग्री. लेकिन क्योंकि यहाँ पे बनता है और ये दोनों चीज़ आपस में पैरेलल हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा. तो फिर आप कहेंगे कि एलिवेशन और डिप्रेशन में फ़र्क ही क्या हुआ? फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ पढ़ने का? क्योंकि हम तो डायरेक्ट 30 बना देंगे. हाँ, हम बना देंगे 30, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर ये हो, एक बिल्डिंग और भी हो, और वहाँ बोले कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस बिल्डिंग, तो मतलब ये वाली बिल्डिंग क्या है? छोटी है. अगर मैं बोलूँ कि यहाँ बैठा हुआ आदमी तो डिप्रेशन बनेगा इस पर, तो ये बिल्डिंग छोटी हो जाएगी. तो ये फ़र्क होता है. सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के लिए हम एलिवेशन और डिप्रेशन पढ़ते हैं. ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट. सो अब आता है कि हम जब ट्रेडिशनल मेथड को हटाते हैं तो हम फिर कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? हम अप्लाई करेंगे रेशियो मेथड. रेशियो मेथड क्या होता है कि जैसे मैं बनाता हूँ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ए, बी और सी, और ये वाला एंगल है जो वो है 90 डिग्री का. ठीक है, तो मैं मानता हूं कि ये एंगल है 30 डिग्री. अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री. तो दिस इज 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री. क्योंकि हमें लगाना है रेशियो मेथड अप्लाई करना है,
तो मैं क्या करूँगा, आज के बाद अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी फिगर बनती है, तो 30 डिग्री के सामने मैं लेता हूँ 1, 60 डिग्री के सामने लेता हूँ मैं √2, और 90 डिग्री के सामने आता है 2. दिस इज √3 एक्चुअली, √3 और दिस इज 2, राइट. सो 1, √3 और 2. क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि sin 30 तो आप कहेंगे 1/2. अगर मैं बात करूँ cos 60 तो आप कहेंगे 1/√3. ठीक है, cos 60 के लिए. तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कि मैं ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखूँगा, मतलब अगर ऐसे लिखा हो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो मेरे लिए जो इसके सामने की साइड होगी, ये हमेशा इट शुड बी इन योर माइंड ऑलवेज, कि जो इसके सामने की साइड होगी वो कितनी होगी, 1 होगी. 60 डिग्री के सामने की साइड कितनी होगी, 2 होगी, √3 होगी, क्योंकि यहाँ √3 है. और 90 डिग्री के सामने की साइड 2 होगी. ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि 30 डिग्री 1, 60 डिग्री √3, 90 डिग्री 2. अब मैं सब कुछ बोल जाता हूँ, अब मैं ये कॉन्सेप्ट लगाऊंगा और आई विल मेक इन माई माइंड कि भैया ये होना चाहिए तो ये होना चाहिए, दैट्स इट, सिंपल. 30 के सामने 1, 90 के सामने 2, 60 के सामने √3. कौन सी ट्राइंगल में, जो ट्राइंगल बनेगा 30-60 डिग्री वाला. ठीक है, हमेशा कोई भी ट्राइंगल हो. तो जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, मैं इसको मिटाता हूँ आपके लिए, और इसे दिमाग में रखना है. ठीक. सो जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन मैंने किया, मैंने कहा कि दरवाजा था. ठीक है, उस दरवाजे पे एक सीढ़ी लगी हुई थी, एक मतलब घर था, उस पे एक सीढ़ी लगी हुई थी. इस विंडो पे मैंने घर की हाइट 10 मीटर दी थी, ये एंगल मैंने 30 दिया हुआ था, 90. फिर मैंने पूछा था कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टेयर. सो व्हाट वी नो, मैंने अभी कहा कि 30 के सामने 1, 30 के सामने 1, तो 1 का मतलब 10, और 90 के सामने 2, तो हाइट तो 90 के सामने लगी हुई ना सीढ़ी, तो 90 के सामने 2, तो 1 का मतलब 10, तो 2 का मतलब 20. सो व्हाट लेंथ ऑफ दिस स्टेयर इज व्हाट, 20 मीटर. फिर से आप समझने की कोशिश करें कि मैंने अभी बताया कि 30 के सामने 1 होता है, तो 1 का मतलब 10, तो 2 का मतलब 20, क्योंकि दिस इज एक्चुअली 1 and this is actually 2, but we know the value that is 1, so this is 10, so this is what, 20 meters. Let's change the question. इसी में मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, और मैं इसको ऐसा करता हूँ कि सीढ़ी की लंबाई दे रखी है 30 मीटर, let's suppose. Length of the stair is 30 meter, then what is the height of the house? So what is this कि भैया ये 90 के सामने, अब 90 के सामने तो 2 होता है, हम जानते हैं, और 2 का मतलब 30, तो 1 का मतलब 15, तो सीधा हाइट आ गया कितना, 15 मीटर. यू से आप ऐसे बोलेंगे कि 2 का मतलब 2 मीन्स व्हाट, 30, 2 मीन्स 30, देन 1 मीन्स व्हाट, 15. ये हमें बोलना ही है. जब हम इसे बोलेंगे, जब हम इसे बार बार बात करेंगे इस बारे में, तो हमें अपने आप क्लियर हो जाएगी चीज़ें. ठीक है, कि 2 का मतलब 30, तो 1 का मतलब 15. ठीक है, चलिए इसको और चेंज करते हैं. अगर मैं कहता हूं कि सीढ़ी जो है वो दरवाजे से, मतलब सीढ़ी जो है फुट ऑफ द हाउस से 20√3 मीटर दूर है, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टेयर. ठीक है, अब ये 20√3 है, अब ये किस, देखिए 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 60 होगा. अब ये 60 है, तो ये √3 का मतलब 20√3, तो 1 का मतलब 20, और 1 का मतलब 20, तो 2 का मतलब 40 मीटर. अगर मैं इसको मीटर बोलता हूँ तो ये भी 40 मीटर है. फिर से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग. मैं यहाँ लिखता हूँ एक बार दोबारा कि 30, 60 और 90 की जो एंगल्स के सामने की जो साइड्स का रेशियो होता है वो होता है 1√3 और 2. क्योंकि मुझे पता है कि 60 के सामने √3 है और ये √3 है, तो √3 का मतलब 20√3, तो 1 का मतलब 20, और 1 का मतलब 20, तो 2 का मतलब 40. और क्योंकि मुझे 90 के सामने का निकालना है. अच्छा, कोई ऐसा भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द हाउस, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द हाउस, तो 1 का मतलब मेरे को पता है करना है
अब √3 का मतलब 20 √3, तो 1 का मतलब 20 और 1 का मतलब 20, तो दिस इज व्हाट 20 मीटर। क्योंकि सीधी सी बात है, 30 के सामने 1 होता है, √60 के सामने √3 होता है, तो √3 का मतलब 20 √3 होता है, तो √3 का मतलब 20 √3, तो पूरी हाइट कितनी होगी। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि लेट्स सपोज कि एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, एक ट्री है, और वो ट्री जो है ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना, और ट्री ब्रेक होके यहां से ब्रेक होके 60 डिग्री एंगल बनाता है, एंड दिस इज 30 डिग्री। ये हमें अपने आप पता चल जाएगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो ए मैं मानता हूँ इसको बी, और ये सी, और ये डी। सो ये वाला पार्ट ब्रेक हुआ है और नीचे गिरा हुआ है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा जाएगा आएगा कि अ ट्री ब्रेक्स डाउन एंड टचेस द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द फुट दैट इज लेट्स सपोज 20 मीटर, सो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री ओरिजिनली। मतलब पेड़ कितना ऊंचा था स्टार्टिंग में, दिस इज द क्वेश्चन। कहते हैं कि जब ये पेड़ टूटा और जमीन से जाके टकराया तो दूरी थी उसकी 20 मीटर, 20 मीटर की दूरी पे जमीन से जाके टकराया पेड़, दिस इज 20 मीटर। अब ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री का मतलब 1 वी हैव स्टडीड इट अर्लियर दैट 1 का मतलब 20। अब मुझे जो आप ये सोचे ना कि ये जो पेड़ गिरा होगा, ये जो पेड़ गिरा होगा यही वाला पार्ट तो यहाँ गिरा होगा, तो क्योंकि 1 का मतलब 20, अब 1 का मतलब 20, तो 2 का मतलब 40, तो ये वाला जो लेंथ होगा ये पूरा कितना होगा 40 मीटर, राइट। ठीक है, अब ये वाली लेंथ भी चाहिए। लेट्स सपोज कि भैया ये वाली लेंथ हमें क्या निकालनी है। अब हमें पता है कि भाई 1 का मतलब 20, तो 2 का मतलब 40, तो √3 का मतलब कितना, क्योंकि 60 के सामने √3 होता है, तो 1 का मतलब 20, तो √3 का मतलब 20 √3। सो इफ समवन आस्क कि भैया व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, तो ये पूरी हाइट और ये पूरा पार्ट अगर हम जोड़ दें तो 40 + 20 √3, हम 20 कॉमन भी ले सकते हैं, 20 कॉमन लिया तो √3 + 2 मीटर, दिस इज द हाइट, दिस इज द एग्जैक्ट हाइट। यू गेट द आंसर जस्ट बाय सीइंग द क्वेश्चन, नॉट डूइंग इट, जस्ट बाय सीइंग इट। आपने देखा ये 40 + 20 √3, 20 √3 + 2 मीटर, दैट्स इट। लेट्स चेंज इट, हम इसे थोड़ा सा बदलते हैं। सब कुछ वही है, पेड़ है, टूटा है, 60 डिग्री पे टच कर रहा है, 60 डिग्री पे टच कर रहा है, और बताना है कि उसकी हाइट कितनी है, और ये वाली लेंथ दे रखी है, और ये वाली लेंथ दे रखी है लेट्स सपोज 10 √3। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा, अ ट्री breaks from the height 10 √3 meter and touches the ground at an angle of 30 degree, find the height of the tree before breaking। मतलब पेड़ का हाइट टूटने से पहले बताना है। अब आप देखेंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब √3, √3 का मतलब 10 √3। अब देखिए दिमाग को कितना सॉलिड बनाना है कि क्वेश्चन देखा और उड़ा दिया। कैसे, √3 का मतलब 10 √3, 1 का मतलब 10, 2 का मतलब 20, हाइट कितना 20 + 10 √3, दैट्स इट, आंसर क्लियर। देखेंगे आप लोग, √3 का मतलब 10 √3, तो 1 का मतलब 10। अब देखें, पहले मैं ये चीज़ आपको क्लियर करता हूँ, किसी किसी को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि √3 मीन्स 10 √3, तो भैया 1 मीन्स तो डिवाइड ही होगा ना डायरेक्ट, और कुछ नहीं होता भाई साहब। अगर ऐसे वही बात होगी कि 10 के रुपए में 20 गोलगप्पे, तो 2 रुपए में कितने, तो 10 का 20, तो 1 का 2, तो 2 का 4। ठीक है, सेम कहानी है, आप किसकी बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करेगी, क्योंकि अगर कि मतलब का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, मतलब मैथ्स का 30% कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया इन माई क्लास, सो यू मस्ट नो कि 3 का मतलब 4 का मतलब, राइट। सो दिस इज व्हाट, 1 का मतलब 10। अब 1 का मतलब 10 आ चुका है, तो 2 का मतलब 20, यानी ये 20, यानी जो पार्ट गिरा वो 20 मीटर, जो बचा वो 10 √3, तो टूटने से पहले जो हाइट थी वो 20 + 10 √3, तो हमने कॉमन ले लिया क्या 10, तो आंसर क्या है √3 + 2 मीटर, दिस इज माई आंसर। ठीक है, यानी अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल देखेंगे आप लोग और कर देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग एक दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे, जो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि लेट्स मेक अ फिगर
कि भाई ऐसा था, एक गाड़ी का पहले जो एंगल था वो 30 था, कार चल रही थी 30 एंगल था, थोड़ी दूर और आई 60 एंगल हो गया। ठीक है, पहले कितना था एंगल 30 डिग्री, अभी कितना हो गया 60 डिग्री। लेट्स मेक इट ए बी सी डी। अब कोई हाइट दे दी, मान लो ये वाली हाइट दे दी और ये पूछ ले। अगर ये वाली चीज दे रहा है तब तो बड़ा आसान हो गया, बट ये चीज दे दी और ये पूछ ले तो हम कैसे करेंगे। लेट्स सपोज कि ये 10 मीटर है। भाई कार या आदमी, एक आदमी खड़ा था, लेट्स मेक अ क्वेश्चन फर्स्ट कि मैं खड़ा हूँ यहाँ पे और एक बिल्डिंग पे कोई आदमी बैठा हुआ है, तो मैं वहाँ पे देखता हूँ उस बिल्डिंग को, आई लुक एट द बिल्डिंग और एंगल बनता है मेरा 30 डिग्री, ठीक है, मेरी आंखों पे। और जब मैं 2 कदम आगे बढ़ता हूँ, 2 कदम का मतलब 10 मीटर जब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मेरी आंखों से उसी बिल्डिंग का एंगल बनता है 60 डिग्री। तो पहले 30 डिग्री फिर 60 डिग्री। तो अब हमें क्या देखना है कि भैया ये 30 डिग्री और 60 डिग्री है और मैं 10 मीटर आगे बढ़ा, तो पूछ लेते कि बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी, या पूछ लेते कि बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी और ये BC, या मैं कितना बिल्डिंग से दूर हूँ, कितना बिल्डिंग से मैं दूर हूँ। ठीक है, ऐसा भी, ये भी देखिए, ये भी पूछा जा सकता है। तो अब हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हम एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनता है, बट विल अटेम्प्ट इट, विल सॉल्व इट इन सेकेंड्स ओनली। अब ये देखेंगे 60 डिग्री। अच्छा, 60 से आपको क्या मिलता है, मतलब अगर मैं कहूँ ये 30 है तो ये कितना होगा 1। लेट्स सपोज ये 30 डिग्री तो ये 1 डिग्री होगा, राइट। अब ये एक, इसके लिए पूरी कहानी पे बनता है कि इसके सामने 1 आएगा और 60 के सामने क्या आएगा। तो लेट्स ब्रेक इट इन दिस स्मॉलर फॉर्म कि मैं ये बोलता हूं कि ये 60 का मतलब √3, तो 1 30 का मतलब 1। ये मैं बना सकता हूं इस फॉर्म में तोड़ने के लिए कि ये √3 है तो ये कितना है 1, राइट। भाई अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात करता हूं तो मुझे इतना पता चलता है कि ये √3 है, इसके सामने √3 होता है, अगर इसके सामने √3 है तो ये कितना है 1 है। ठीक है, अब ये 30 का मतलब √3 है। अब देखें, लेट्स अगर हम इसको बड़ा ट्राइंगल बनाएं और मैं आपको सिर्फ ये वाला पार्ट समझाने की कोशिश करता हूं, तो ये 30 का मतलब √3 है, तो 60 का मतलब कितना होगा। अब देखें कि ये 30 का मतलब है, 30 का मतलब √3, तो ये पूरा ट्राइंगल अगर मैं इसको फिर से बड़ा बनाऊं, ये वाली पार्ट, और मैं यहाँ 30 लिखूं और मैं यहाँ जो है 90 करूं और मैं इसको √3 लिखूं और ये मेरा 60 होगा, तो मैं कहूँ कि 30 का मतलब √3 और 30 मीन्स 1, 1 का मतलब √3, तो √3 का मतलब 3, तो ये मेरा पूरा पार्ट 3 का होता है, यानी ये मेरा पूरा पार्ट 3 आ जाएगा। बट ये 1 है तो ये वाला पार्ट कितना आएगा 2। ये तो था कॉन्सेप्ट कि इतना मेरे को पता चल गया कि ये वाली चीज़ 2 है, ये वाली चीज़ 1 है, तो ये वाली चीज़ कितनी होगी √3। यानी आज के बाद जब मैं 30-60 डिग्री के क्वेश्चंस करूँगा, जब मैं 30-60 डिग्री के क्वेश्चंस करूँगा तो आई विल नॉट इवन थिंक अबाउट इट, मेरे को पूरा पता होगा कि अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूँ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। सो अगर मैं ये पूरा फॉर्म करूँगा तो अब मैं सिर्फ इतना सोचूंगा कि ये 60 है, अगर ये 30 है तो ये वाला जो पार्ट होगा, दिस पार्ट, this will be 2, this part will be 1 and this part will be √3, so the answer will definitely gonna come, we need not to worry about that। so I said कि भैया जो गाड़ी जा रही थी, जो कार जा रही थी या मैं जा रहा था, तो मेरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 10 मीटर, जो कि पिछला क्वेश्चन में पूछा मैंने। अब पूछे कि कितना लंबा है बिल्डिंग, तो आप क्या बोलेंगे, 2 का मतलब 10, 1 का मतलब 5, √3 का मतलब 5√3। कोई पूछे कि कितना दूर है, तो 2 का मतलब 10, 1 का मतलब 5, काम खत्म, दैट्स गेम इज फिनिश्ड। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आता है भैया, बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि गाड़ी इतनी देर में जो है इतना पहुंच जाती है, 10 सेकंड में इतना चलती है, आप बताइए कि क्या स्पीड है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना भैया, हमको क्या देखना है कि ये लेंथ कितनी है, 100 मीटर मान लेते हैं,
इस बिल्डिंग के लिए मान लीजिए ये ना दिया हो, लेट्स सपोज कि ये ना दिया हो और ये वाली चीज़ दी हुई हो कि बिल्डिंग की हाइट 20√3 मीटर है, लेट्स सपोज 20√3 मीटर है, तो बताओ कि आदमी यहाँ से यहाँ तक कितना चला, एंगल कन्वर्ट करने के लिए कितना चला। एक आदमी यहाँ से चलता है, यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ से यहाँ तक 60 से 30 में कन्वर्ट करने के लिए कितना चला। तो हमें पता है ये क्या था, ये था 2, ये था 1, ये था √3, काम खत्म। अब मेरे को रट्टा ही तो मारना है, दिमाग में रख लेना, √3 का मतलब 20, √3 1 का मतलब 20, 1 का मतलब 20, तो 2 का मतलब 40, यानी ये डिस्टेंस 40, ये डिस्टेंस 20। द फुल गेम इज क्लियर, राइट। सो हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली देखेंगे, समझेंगे और आंसर निकालेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपने 3 से 4 सेकंड में सॉल्व नहीं किया पढ़ने के बाद, तो पढ़ना ठीक नहीं है, फिर यू आर नॉट करेक्टली रीडिंग, यू आर नॉट करेक्टली स्टडिंग, राइट। सो 3 से 4 सेकंड का टाइम होता है, आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन इट विल ऑटोमेटिकली सॉल्व, राइट। चले अब देखते हैं हम लोग इसी में डायग्राम में क्या क्या होता है। कभी एक बार ऐसे 15 डिग्री पूछ लिया था, लेट्स मेक इट कि भैया ये वाली चीज़ ऐसी है और ये वाला ऐसा है, तो A B C, इसको 60 मान लेते हैं, इसको 15 डिग्री मान लेते हैं। अब हम एक करेंगे कैसे सॉल्व, 15 डिग्री, ठीक है। अब ये है क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ऑब्वियस सी बात है। ये 15 है तो ये कितनी डिग्री होगा, अगर ये 15 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर मैं कहूँ कि ये 120 है, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि 60 + 120 180 पूरा लाइनर पे बनता है, ये 120 है, ये 15 है, तो दिस इज व्हाट 135 डिग्री। तो ये वाला एंगल हम क्या निकाल सकते हैं 60 डिग्री पे, ये 135 आएगा और 180 से 135 घटाएंगे तो 65 डिग्री आएगा। तो हम देखते कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, तो एंगल वाले फॉर्म से तो नहीं कर पाएंगे। अगर ये 60 डिग्री दे देगा तो, और ये वाली वैल्यू दे देगी, ये वाली वैल्यू दे दिया जाएगा, तो ये एक टफ क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एंगल वाले फॉर्म से तो बनेगा नहीं। फिर हम क्या करेंगे, ये 15 डिग्री के लिए अगर सिर्फ ये वैल्यू देगा, तो हम 15 डिग्री का फॉर्मूला किसी तरह से निकालने की कोशिश करेंगे बड़े वाले ट्राइंगल में। उसके लिए हम एंगल के फॉर्मूले यूज करेंगे, जैसे tan A - B। अब tan A - B से 15 निकाल सकते हैं हम लोग, तो दैट इज 45 - 30 डिग्री। और ये हम लगाएंगे tan A - tan B अपॉन 1 + tan A इंटू tan B, ये हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 60 डिग्री में तो हमें करना पड़ेगा, 15 है, बट अगर ये 60 की जगह मान लो 30 दिया होता, फिर देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता था यहाँ पे। अच्छा, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 150, और ये 150 तो ये कितना होगा 15। नाउ द गेम इज क्लियर। यहां हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, 60 होगा तो यूज करना पड़ेगा, मजबूरी होगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला। बट हाँ, अगर 30 होगा तो कॉन्सेप्ट सीधा सीधा लगता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ऐसा होता है तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, मतलब किसी भी ट्राइंगल में अगर 2 एंगल सेम होते हैं, हम जानते हैं, लेट्स मेक अ ट्राइंगल लाइक दिस, और इसमें 2 एंगल सेम कर देते हैं, ये वाला और ये वाला, तो हमें पता है कि जब ये सेम होता है तो इनकी ये जो साइड्स होती हैं दोनों, ये आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो सेम लॉजिक होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब हमें बिल्कुल कहानी पता चल गई है। अगर 30 15 होगा तो बिल्कुल सीधी कहानी पता चल गई कि ये वाली साइड कितनी होती है, हमें पता है ये 30 60 तो ये 2, अगर ये 1 है क्योंकि 30 के सामने 1 होगा, ये √3 होगा तो ये 2 होगा, और ये भी क्या होगा 2 होगा। यानी हाँ, अगर 30 डिग्री के केस में 15 का क्वेश्चन आता है तो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, आई विल सी द क्वेश्चन, आई विल जस्ट फिनिश द क्वेश्चन विद इन 3-4 seconds, just it. So I'm making a diagram again and I'll giving you a question then. ठीक है, ये है सब कुछ, और ये था मेरा 15 डिग्री, और इसी पे चलते चलते बन गया कितना
60 डिग्री, 30 डिग्री लेट्स सपोज, ए बी सी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम था, तो ये वाली साइड भी सेम है। अगर मैं कहूँ कि इसकी लेंथ दे दी और इसकी लेंथ पूछ ली कि इसकी लेंथ क्या होगी, मतलब 15 बनता था, आदमी आगे बढ़ा 20 मीटर आगे बढ़ा, तो आप बताइए कि कितना था वो। तो हम क्या कहेंगे कि 2 का मतलब 20, तो 1 का मतलब 10, दैट इज सिंपल। क्योंकि मेरे कहने का मतलब था कि ये क्या है, 2 है, तो ये भी क्या होगा, 2 होगा। हमने अभी देखा 1 2 2, दिस इज √3, तो सीधा कहेंगे कि 2 का मतलब 20, तो 1 का मतलब 10, तो 10 √3 का मतलब 10 √3, वॉट एवर दे आस्क अस विल टेल अस। मतलब अगली बार मेरे भाई, इफ यू सी इट ना, you do it in seconds, मतलब you need not to take any time for that। आपको क्वेश्चन समझ आता है 15-30 तो हो जाएगा। हाँ 60 वाले में लगाना पड़ेगा जो मैंने लिखा था वहाँ पे, 10a - b 10a - 10b अपॉन 1 + 10a × 10b, दैट्स इट। ठीक है, इसी में क्वेश्चंस बदलते रहते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ बात करी है 30-60 की, अब हम बात करेंगे 45 डिग्रीज की भी। 45 डिग्रीज की क्या कॉन्सेप्ट होता है, सेम लॉजिक होता है 45 के लिए भी। मैं एक बनाता हूँ, और ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, ये 10 से भी फॉर्मूले से भी बहुत आसान आएगा, बट हम देख के भी बहुत आसानी से करेंगे। मैं मानता हूँ ये 45 डिग्री, तो ये 90 है। अब अगर ये 45 है तो ये कितना, ये भी 45, तो 45 90 हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको 1 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, क्योंकि 10 45 1 ही होता है। ये 1 तो ये 1, तो ये कितना, √2। सो अब अगर मुझे कभी 45 लिखा हुआ नजर आएगा कहीं पे, तो मैं उसे क्या मानूंगा, 1। उसके सामने की साइड 1 होगी और 90 के सामने की साइड √2 होगी। सेम कॉन्सेप्ट। लेट्स सपोज कोई आपको क्वेश्चन देता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है मान लीजिए कि ये है 30 मीटर और ये 45 डिग्री है, पूछे कि ये कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे, 1 का मतलब 30, तो 1 का मतलब 30, दैट्स इट सिंपल। 1 का मतलब 30, तो 1 का मतलब 30, यानी दोनों आपस में क्या होंगे, 30 मीटर्स होंगे। लेट्स मेक अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, लेट्स मेक अ टफ सिचुएशन। अगर टफ सिचुएशन तब बनेगी जब ऐसा हो जाए, वही कहानी कि जैसे 15 किया था, मैं वहाँ 45 कर दूँ। लेट्स, मैंने कहा कि मैं यहाँ 45 कर देता हूँ, 45 डिग्री, तो A B C D, और ये हो गया 60 डिग्री। तो क्या कुछ एंगल से हम बना सकते हैं, अब ये 60 होगा, ये 120 हो जाएगा, 165 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कुछ एंगल से तो कुछ हमें नहीं मिलने वाला। हाँ, पर हम इतना तो कर सकते हैं कि सेम लॉजिक के साथ यहाँ आगे बढ़े। मतलब 60 का मतलब मैं मान लेता हूँ √3 है, और 1 का मतलब 60 का मतलब √3 है, और 30 का मतलब 1 है। ये मैंने क्लियर कर लिया। और एक चीज़ याद रखना बच्चों, जब आप गो टू क्लोज समथिंग ना, तो एंगल जो होता है वो बढ़ता है। हमेशा सिचुएशन ऐसी होगी कि 45 डिग्री तो ये 60, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये 60 और ये 45 और ये 60 हो जाए। हमेशा एंगल इंक्रीज होता रहता है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। तो मैंने कहा कि ये 60 √3, मैंने इस ट्राइंगल से पूरी पिक्चर बना ली है। दिस इज व्हाट 1, दिस इज √3। अब करते हैं बात। अब देखें, 1 का मतलब √3, I am talking about this triangle ABC. I'm making it again for you. ABC. Let's think about it. I write it √3, and this smallest part is 1, but we need not to mention that this is 45 degree. राइट तो मैं सिर्फ इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। 1 का मतलब √3, तो 1 का मतलब √3, यानी ये भी कितना, √3, यानी ये पूरा पार्ट मेरा कितना, √3। सो आई नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। ये पूरा 1 है, ये पूरा √3 है, तो ये पार्ट कितना होगा, √3 - 1। यानी ये कॉम्प्लिकेटेड था, ये टफ था, बट दिस इज डैम इजी। बहुत आसान क्वेश्चन है। नाउ दिस बिकम्स कि भैया ये √3 - 1 हो चुका है, दिस इज 1 और दिस इज व्हाट, √3। सो अगर हमें कोई बोलता है कि ये एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग से एक आदमी यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, और ये लेंथ दे दी,
ये लेंथ दे दी 20 मीटर। अगर आपको क्लियर है ना फंडा तो फिर क्वेश्चन में ऐसे ही हो जाना है सब कुछ। मैं कहता हूँ बिल्डिंग ये देते 20 3, तो हम कहेंगे √3 - 1 का मतलब 20, तो 1 का मतलब। अब आपको लगेगा यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि ये वाली हाइट 20 दिया हुआ है और ये पूछे या ये पूछे, तो हम लोग को क्या करना है, √3 - 1। आप रेशनलाइज कर देते हैं तो दिस इज व्हाट √3 + 1, और हमें √3 - 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रेशनलाइजेशन होता है। a - b a + b, a² - b², 3 - 1 2, 10, यानी क्या 10 √3 + 1, 1 का मतलब है ये। तो √3 - 1 का मतलब इतना, तो 1 का मतलब 10 √3 + 1, ये मेरा आंसर होगा। और √3 का मतलब ये पूछे तो हम क्या करेंगे, सीधा √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये बेसिक फंडा पता है तो आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप अपने आप में क्वेश्चंस बनाइए, उसको देखिए, करिए, बहुत आसान क्वेश्चंस है। अब आपकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ नहीं आता कि क्या होने वाला है इसमें। प्लीज़ आप इसे रीड करें, आप देखेंगे, मैं रीड करता हूँ। तो एक एरोप्लेन उड़ता है हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, passes below another plane at an instant when the angle of elevation of the planes from the same point on the ground is 30 degree and 60 degree. Find the distance between the two planes. ये है क्वेश्चन हमारा। इसमें सबसे पहली बात तो यही समझ नहीं आता कि कौन प्लेन ऊपर उड़ रहा है, कौन नीचे उड़ रहा है। एक लाइन जो ये डिसाइड करती है कि पासेस बिलो अनदर प्लेन, मतलब जो दूसरा प्लेन है वो ऊपर है और ये नीचे है। तो हम अगर देखते हैं, मैं कहता हूं ये एक प्लेन है और जो असली प्लेन उड़ रहा है हमारा वो ये है, ठीक है, और इसके ऊपर वाला प्लेन ये है। तो अगर ये किस हाइट पे उड़ रहा है, 3125 मीटर पे, ठीक है, तो ये जो एंगल बनाएगा ये कितने डिग्री बनाएगा, ये बनाएगा 30 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री। और अगर ये हम पूरा करते हैं तो ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो बनेगा 60 डिग्री। अब देखें आप लोग इसमें कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ है, पर मैंने 30-60 का कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है, और अगर कॉन्सेप्ट है तो हर जगह सही होगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट है तो सही होगा। अब ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। अब ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। ओह माय गॉड, नाउ द क्वेश्चन इज जस्ट फिनिश इन अ सेकेंड। दिस इज 60, दिस इज 30। अब देखो, मैंने आपको सीधा डायग्राम से बताया था, अब प्लेन का है, आप इसको पलट दो तो वही हो गया 2 1, और 1 का मतलब 3125, तो 2 का मतलब 6250, 6250। दैट्स योर आंसर, दैट्स द कॉन्सेप्ट, यू नीड टू फॉलो दैट। आप फिर से देखें, क्वेश्चन टफ है, पढ़ेंगे लगेगा कि यार इतना टफ है तो, बट बिल्कुल सीधा 1 सेकेंड का आंसर है। आई रेड द क्वेश्चन, आई डिड द क्वेश्चन, द सेम वे, द सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन द एग्जाम। यू नीड टू सी दैट, यू नीड टू सॉल्व इट, यू नीड टू प्रैक्टिस हार्ड। और कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें आप बताइए। ये हमारी हाइट एंड डिस्टेंस की पहली क्लास थी और आई थिंक इसमें कोर्स हमारा कंप्लीट है। बट इफ़ यू सी कि आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाइए, विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू।